हेलो स्टूडेंट्स, आज पार्टनरशिप का हम सेकेंड पार्ट आपका वीडियो लोड करने जा रहे हैं। और इस सेकेंड पार्ट में स्टूडेंट्स आपको आज पार्टनरशिप का करीब करीब पूरा वीडियो हम दे देंगे। जहां फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हुआ था ठीक उसके आगे से आज हम सेकेंड पार्ट का वीडियो बनाने जा रहे हैं। तो इसमें जो सबसे पहला आएगा टाइप्स ऑफ पार्टनर। कितने तरह के पार्टनर हो सकते हैं या होते हैं पार्टनरशिप फर्म में। इसके एक्ट के अंडर में जो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 हमारे देश में लागू होता है। कई तरह के पार्टनर हैं, उसमें कुछ जो आपके सिलेबस में है या आप पढ़ोगे, जैसे एक्टिव पार्टनर, स्लीपिंग पार्टनर, नॉमिनल पार्टनर, सीक्रेट पार्टनर। ये तो पार्टनर आपको आपकी किताब में मिल जाएंगे। इसके अलावा होल्डिंग आउट पार्टनर, जैसे पहले मैंने अभी कहा एक्टिव पार्टनर एकदम साफ साफ है, जो बिजनेस के हर काम में बहुत ही एक्टिवली रोल प्ले करता है। स्लीपिंग पार्टनर, ऐसा नहीं कि वो सो रहा है बिजनेस फर्म में, ऐसा नहीं है। स्लीपिंग पार्टनर पार्टनर तो होता है लेकिन वो कोई काम नहीं करता है। नॉमिनल पार्टनर, ऐसे पार्टनर सिर्फ अब उनका नाम पार्टनरशिप फर्म में चलता है। सीक्रेट पार्टनर, ये आम जनता के लिए एकदम अननोन होते हैं। पार्टनरशिप में पूरा एक्टिव पार्टनर की तरह काम करेंगे, पूरा एक्टिव पार्टनर को सभी जानते हैं। सीक्रेट पार्टनर को जनता यानी पब्लिक यानी बाहर का कोई नहीं जानता है। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट, हालांकि इंपॉर्टेंट तो सब है, इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है, क्या माइनर पार्टनर बन सकता है। जैसे मैंने पार्टनरशिप की डिफिनीशन में बताया था कि पार्टनरशिप इज एन एग्रीमेंट बिटवीन टू और मोर देन टू पर्सन हु आर एग्रीड टू कैरी आउट अ लॉफुल बिजनेस। द प्राइम एम ऑफ दैट बिजनेस इज टू अर्न प्रॉफिट। मान लीजिए दो व्यक्ति हैं जो पार्टनरशिप कर रहे हैं, क्या उसमें उन दोनों में एक व्यक्ति माइनर हो सकता है पार्टनरशिप में। इसके लिए स्टूडेंट हमारे बहुत ढेर सारे एक्ट हैं, उन एक्ट में इसके बारे में पूरी की पूरी सूचना हमको मिलती है। जैसा मैंने अपने कई वीडियो में बताया, बार बार मैं ये कहूंगा कि भारतवर्ष में जो भी काम हम करते हैं, हर काम के पीछे कोई ना कोई एक्ट की बात है। हमको मालूम है या नहीं मालूम है, ये हमारी आपकी कमी है, लेकिन हर काम के लिए कोई ना कोई एक्ट बना हुआ है। ठीक उसी तरह से स्टूडेंट माइनर को बताने के लिए कौन माइनर है, इसके लिए हमको एक्ट का पन्ना उलटना पड़ेगा। इंडियन मेजॉरिटी एक्ट, हमारे यहाँ एक भारतीय वयस्कता अधिनियम बना है, इंडियन मेजॉरिटी एक्ट। उसके सेक्शन 3 में एकदम साफ साफ लिखा हुआ है, आप लोग भी देखिएगा अगर आपके घर में मिल जाए या कहीं पर अगर आप लोग जाइए तो मिल जाएगा। एकदम साफ साफ लिखा हुआ है कि वो व्यक्ति जो 18 या 18 साल से कम का है वो माइनर कहलाएगा, और जो व्यक्ति 18 या 18 साल से ज्यादा का है वो व्यक्ति मेजर कहलाएगा। तो माइनर को ढूंढने के लिए मुझको जाना पड़ेगा इंडियन मेजॉरिटी एक्ट में, उसके सेक्शन 3 में लिखा है। अब आगे चलते हैं, सेक्शन 11। अब दूसरा एक्ट है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का सेक्शन 11 कहता है एकदम साफ साफ, माइनर कैन नॉट बी पार्टनर इन पार्टनरशिप फर्म।
यानी जो भी अवयस्क है वो किसी तरह का अनुबंध नहीं कर सकता, एग्रीमेंट कर सकता है। एग्रीमेंट मीन्स समझौता, अनुबंध का हिंदी इंग्लिश होती है कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट में अंतर है, ये आप अगले क्लास में पढ़ोगे। अगर आप लोग ग्रेजुएशन में होंगे बीकॉम में तो वहां पढ़ेंगे, या अगर लॉ के आप स्टूडेंट्स होंगे तो वहां पर पढ़ रहे होंगे। एकदम साफ साफ लिखा है स्टूडेंट इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में कि कोई भी माइनर जो 18 या 18 साल से नीचे का है वो लीगल एग्रीमेंट नहीं, लीगल कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता है। तो यहां पर तो माइनर पार्टनर नहीं बन सकता। लेकिन जब सेक्शन 30 देखते हो दूसरे एक्ट का, किसका? इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 का। जब इंडियन पार्टनरशिप एक्ट का सेक्शन 30 देखते हैं तो उसमें एकदम साफ साफ लिखा है माइनर में भी शब्द है, माइनर में बी पार्टनर इन पार्टनरशिप फर्म। यहीं पर एक और आगे लिखता है ये आपका पार्टनरशिप एक्ट, आप देखिएगा कि अगर दो व्यक्ति हैं तो एक माइनर एक मेजर नहीं हो सकता है। वहां पर दोनों व्यक्तियों का पार्टनरशिप फर्म में मेजर होना कंपलसरी है। हां, दो के अलावा अन्य कोई पार्टनर अगर आते हैं पार्टनरशिप फर्म में तो जितने मेजर पार्टनर हैं पार्टनरशिप फर्म में सबकी सहमति से अगर माइनर कोई है तो उसको पार्टनर बनाया जा सकता है। पार्टनर होगा नहीं, बनाया जा सकता है। कब बनाया जा सकता है? जब सभी मेजर पार्टनर की सहमति हो। तो 3 स्टेप के बाद हमको पता चलता है कि माइनर में भी पार्टनर इन पार्टनरशिप फर्म। ये तो हो गया टाइप्स ऑफ पार्टनर का। अब स्टूडेंट्स आता है टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म। टाइप्स ऑफ पार्टनर और टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म में अंतर है। अभी तक जो हम लोग पढ़े थे वो टाइप्स ऑफ पार्टनर था। अब पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप। जितने भी तरह की पार्टनरशिप फर्म होती है उसको 2 हेडिंग में हम लोग पढ़ते हैं। पहला, पार्टनरशिप बेस्ड ऑन ड्यूरेशन। ड्यूरेशन मीन्स समय। जब ड्यूरेशन के बेस पर हम पार्टनरशिप देखने जाते हैं तब हमको 2 तरह की पार्टनरशिप मिलती है, एट विल और पर्टिकुलर पार्टनरशिप फर्म। विल मीन्स इच्छा। इंग्लिश में आप लोग पढ़े होंगे विल फ्यूचर टेंस के लिए, जिसकी हिंदी होती है गा गे गी। वहां यहां पर यह चीज नहीं है। यहां पर विल मीन्स होता है इच्छा, और इसी विल में ये स्पेलिंग यही है। कोर्ट की लैंग्वेज में उसको कहते हैं वसीयत। तो यहां पर ना वसीयत की बात हम कर रहे हैं ना इंग्लिश के फ्यूचर टेंस की बात कर रहे हैं। यहां पर विल का मतलब है इच्छा। अगर पार्टनरशिप फर्म साझेदारों की इच्छा है कि चलो पार्टनरशिप फर्म कर लेते हैं, चाहे जब इसको बंद कर सकते, इच्छा उनकी है, ऐसी पार्टनरशिप को कहेंगे पार्टनरशिप फर्म एट विल। किसी भी समय इसको वो अपनी इच्छा से, जैसा सरकार में नियम बताया गया है, उस पार्टनरशिप फर्म को बंद कर सकते हैं। ड्यूरेशन में दूसरा आता है पार्टिकुलर पार्टनरशिप। पार्टिकुलर पार्टनरशिप में किसी एक प्रोजेक्ट के कंप्लीट होने के लिए आपस में साझेदारी की जाती है, और जैसे ही वो प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा, हो सकता है 1 महीने में कंप्लीट हो सकता है 6 महीने में कंप्लीट हो, यानी जैसे ही वो टारगेट कंप्लीट होगा पार्टनरशिप अपने आप खत्म हो जाएगी। खत्म नहीं करनी पड़ेगी, अपने आप खत्म हो जाएगी। तो उसे कहेंगे पर्टिकुलर पार्टनरशिप। ये तो हो गया पार्टनरशिप बेस्ड ऑन ड्यूरेशन। अब आता है पार्टनरशिप बेस्ड ऑन लायबिलिटी। इसमें भी 2 तरह की है। एक जनरल पार्टनरशिप। जनरल पार्टनरशिप का कॉन्सेप्ट ये स्टूडेंट्स कि जैसी सूचना या इंफॉर्मेशन इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में दी गई है, एकदम नॉर्मल, अगर उस नॉर्मल
इंफॉर्मेशन के बेस पर कोई पार्टनरशिप बनाई गई है तो उसे कहेंगे सामान्य यानी जनरल पार्टनरशिप। नेक्स्ट आता है स्टूडेंट लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। पहले तो हमारे यहां नहीं था, लेकिन लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप में अब यह होने लगा है कि पार्टनर की लायबिलिटी लिमिटेड होगी, क्योंकि पार्टनरशिप की डिफिनीशन जब आप पढ़ोगे या कैरेक्टरिस्टिक्स आप पढ़ोगे तो उसमें एकदम साफ साफ लिखा है ईच एंड एवरी पार्टनर हैज अनलिमिटेड लायबिलिटी। लेकिन चूंकि जैसा मैंने अपने वीडियो में बताया था, समय के अनुसार, आवश्यकता के अनुसार एक्ट में अमेंडमेंट किया जाता है, और अमेंडमेंट सरकार ही कर सकती है, हम आप नहीं कर सकते हैं। उसका एक पूरा प्रोसीजर है अमेंडमेंट करने का। वो प्रोसीजर करने के बाद गवर्नमेंट यानी पार्लियामेंट राष्ट्रपति के साइन से अमेंडमेंट कर सकता है। तो समय के अनुसार मांग हुई, जरूरत पड़ी, आवश्यकता हुई। अब लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप भी हमारे भारतवर्ष में एस्टेब्लिश की जा सकती है। उसमें स्टूडेंट एकदम साफ साफ कहा गया है कि एक पार्टनर ऐसा होगा जिसकी लायबिलिटी अनलिमिटेड होगी। ऐसा नहीं कि सबकी लिमिटेड लायबिलिटी होगी, ऐसा नहीं है। एक पार्टनर ऐसा होगा जिसकी लायबिलिटी लिमिटेड होगी, अन्य पार्टनर्स की लायबिलिटी लिमिटेड की जा सकती होगी, नहीं की जा सकती है अकॉर्डिंग टू दैट अमेंडमेंट इन पार्टनरशिप एक्ट। तो ये स्टूडेंट एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट हो गया टाइप्स ऑफ पार्टनर और टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप का। अब स्टूडेंट इसमें आता है, इसको मिटा करके तब आगे चलते हैं। अब इसमें आता है स्टूडेंट पार्टनरशिप डीड। जैसा कि स्टूडेंट डिफिनीशन में कहा गया है कि पार्टनरशिप फर्म में कम से कम 2 व्यक्ति होंगे, ज्यादा से ज्यादा 50। तो जब 2 व्यक्ति होंगे तो कंफर्म विचार अलग हो सकते हैं, काम करने का तरीका अलग होगा, डिसीजन लेने का तरीका अलग होगा, हर व्यक्ति कहेगा कि हम ही सही हैं। तो पार्टनरशिप फर्म सब व्यक्तियों के द्वारा कैसे चलाई जाए, एक सिंपल तरीके से, उसके लिए कहा गया स्टूडेंट कि पार्टनरशिप डीड सभी पार्टनर्स की सहमति से बनाया जाएगा। डीड मीन्स आपसी सहमति से बनाया गया एक पत्र, पार्टनरशिप डीड। ये सब पार्टनर की सहमति से होगा और इसी पार्टनरशिप डीड को पार्टनरशिप चलाने के लिए बनाया जाता है, क्योंकि फ्यूचर काफी लंबा बिजनेस चलना है। आज तो चलिए सब लोग सहमत हैं एक दूसरे से, हो सकता है कल कुछ डिस्प्यूट हो जाए, कुछ डाउट हो जाए, कंफ्यूजन हो जाए या अन्य कोई सर्कमस्टांसेस आ जाए, तो उसको कैसे हम लोग पार्टनरशिप फर्म में सही करेंगे अभी आया नहीं है। उसके लिए सभी पार्टनर मिलकर के आपस में एक एग्रीमेंट तैयार करते हैं और उस एग्रीमेंट का नाम है पार्टनरशिप डीड। अगर पार्टनरशिप डीड रिटन है, लिखित, तब तो बहुत अच्छा है, क्योंकि फ्यूचर में कोई भी मना कर सकता है कि भैया मैंने नहीं कहा है। अगर ओरल है तो, अगर रिटन है और उस पर सभी पार्टनर का हस्ताक्षर है, सिग्नेचर है, तो कोई पार्टनर डिनाई नहीं कर सकता कि उस समय मैंने ये बात नहीं बोली थी या मैंने नहीं सुनी थी या मैंने नहीं कहा था, क्योंकि उस समय आप भी प्रेजेंट थे जिस समय यह बनाया जा रहा था। तो पार्टनरशिप डीड में बहुत ढेर सारी बातें आती हैं, लेकिन कुछ बातें स्टूडेंट्स आनी उसकी जरूरी है।
वो जब आप लोग उठाओगे अपनी किताब को तो मिल जाएगा। जैसे पार्टनरशिप फर्म का नाम क्या है, नेम ऑफ द पार्टनरशिप फर्म, नेचर क्या है पार्टनरशिप फर्म के बिजनेस का नेचर, सभी पार्टनर का नाम क्या है, उनका परमानेंट एड्रेस क्या है, किस पार्टनर के द्वारा कितनी कैपिटल कंट्रीब्यूट की गई है पार्टनरशिप फर्म में, पार्टनर को क्या पार्टनरशिप फर्म के काम करने के लिए वेतन दिया जाएगा, वेतन यानी सैलरी, पार्टनर्स को क्या पार्टनरशिप फर्म में कमीशन दिया जाएगा, इसी तरह की बहुत ढेर सारी बातें, ये वेरी करता है आपसी समझौते में, लेकिन ये सब बातें तो होनी ही होनी है। अगर पार्टनरशिप ड्यूरेशन पर बेस्ड है तो कितने समय के लिए पार्टनरशिप चलेगी, 1 साल, 2 साल, 4 साल, अगर टाइम बार्ड पार्टनरशिप है, इसीलिए इसको लिखा गया है पार्टनरशिप इज ऑन ड्यूरेशन इफ एप्लीकेबल, अगर ड्यूरेशन पर है। अगर पार्टनरशिप लिमिटेड लायबिलिटी की है तो किस पार्टनर की क्या लायबिलिटी होगी जो लिमिटेड लायबिलिटी में है। इसी तरह की बहुत ढेर सारी बातें आपस में वो लोग मिलकर के तैयार करते हैं, जिसके लिए एक लिखित डॉक्यूमेंट तैयार होता है और उस डॉक्यूमेंट पर सभी पार्टनर अपने हस्ताक्षर करते हैं। लेकिन पार्टनरशिप फर्म कहता है कि पार्टनरशिप डीड बनाइए ना बनाइए आपके ऊपर है, कोई कंपलसरी नहीं है। लेकिन अगर पार्टनरशिप डीड नहीं बनी है तो फ्यूचर में इतने कॉम्प्लिकेशंस आते हैं, इतने डाउट्स आते हैं कि शायद पार्टनरशिप फर्म चलाना असंभव हो जाएगा। इस काम को करने के लिए पार्टनरशिप में डीड होना बहुत जरूरी है। इन सब बातों को लेकर के एक डॉक्यूमेंट तैयार किया जाता है। नेक्स्ट आता है स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप। रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। फिर पार्टनरशिप एक्ट हमारी कहती है, 1932 इंडियन पार्टनरशिप एक्ट है, पार्टनरशिप फर्म का रजिस्ट्रेशन कराना कोई कंपलसरी नहीं है, लेकिन नेसेसरी है। कंपलसरी और नेसेसरी बनता है। नेसेसरी मीन्स आवश्यक, कंपलसरी मीन्स जरूरी, अनिवार्य। तो अनिवार्य तो नहीं है लेकिन जरूरी है। क्यों? फिर वही बात मैं रिपीट करूंगा कि अगर पार्टनरशिप फर्म रजिस्टर्ड नहीं है तो बहुत ढेर सारे कॉम्प्लिकेशंस फ्यूचर में आ सकते हैं। उस कॉम्प्लिकेशन को, उस डाउट को, उस सर्कमस्टांसेस को खत्म करने के लिए पार्टनरशिप फर्म का रजिस्ट्रेशन बहुत जरूरी हो जाता है। अगर पार्टनरशिप फर्म का रजिस्ट्रेशन कराना है तो इसके लिए स्टूडेंट सबसे पहले, अब तो सब कुछ ऑनलाइन होने लगा है, इधर कुछ विगत कई सालों से, पास्ट कई सालों से, पहले ऐसा नहीं था। पहले स्टेप लेना पड़ता था, वही स्टेप मैं आपको बता रहा हूं। और ऐसा नहीं कि स्टेप बदल गया है, वही स्टेप करना है, बस आपको ऑनलाइन करना है, ऑफिस में नहीं जाना है। सबसे पहले पार्टनरशिप फर्म के रजिस्ट्रेशन का फॉर्म आपको रजिस्ट्रार ऑफ पार्टनरशिप फर्म के ऑफिस से लेना पड़ेगा। अब तो ऑनलाइन फॉर्म पड़ा है, आप डाउनलोड कर सकते हैं। उस फॉर्म में जो भी बातें दी गई हैं, सब की सब बातों को सत्य एवं सही तरीके से भरना पड़ेगा। जैसे नेम एंड एड्रेस ऑफ ईच एंड एवरी पार्टनर। एड्रेस मीन्स परमानेंट एड्रेस। अब परमानेंट एड्रेस में पिन कोड नंबर बहुत जरूरी होगा, जो कि 6 डिजिट का होता है। हमारे भारतवर्ष में 6 डिजिट का है।
आप भारत के किसी भी कोने में हैं, 6 ही डिजिट का आपको पिन कोड नंबर होगा, PIN, पोस्टल इंडेक्स नंबर। उसके बाद अगर टाइम भी पार्टनरशिप है तो टाइम कितना है उसको लेना पड़ेगा, और कौन पार्टनर किस डेट को एडमिट हुआ है वो भी आपको लिखना पड़ेगा। क्या पार्टनर और कोई ऑक्यूपेशन उनका है पार्टनर के अलावा, अगर है तो वो लिखना पड़ेगा। इसके अलावा जो भी बातें उसमें दी गई हैं सब बातों को अच्छे ढंग से भर करके रजिस्ट्रेशन की फीस के साथ आपको ऑफिस में जमा करना पड़ेगा। आपके ऑफिस में फॉर्म के ऑफिस में जाने पर रजिस्ट्रार ऑफिस एक इन्वेस्टिगेशन टीम तैयार करेंगे। वो टीम आपके फर्म को विजिट करेगी कि क्या जो बातें आपने लिखी हैं, बताई हैं, वो बातें सत्य एवं सही हैं। अगर जो भी बातें आपने लिखी हैं, बताई हैं, वो बातें लीगल हैं, फर्म से संबंधित हैं, सत्य और सही है, तो इन्वेस्टिगेशन टीम आपकी रिपोर्ट ऑफिस में जमा कर देगा। सब कुछ सही होने पर रजिस्ट्रार ऑफिस आपके फर्म का नाम अपने रजिस्टर में दर्ज कर लेंगे और एक यूनिक नंबर जिसको कहेंगे रजिस्ट्रेशन नंबर आपको अलॉट कर दिया जाएगा। जैसे ही रजिस्ट्रेशन नंबर आपका अलॉट होगा आपकी फर्म मानी जाएगी रजिस्टर्ड फर्म। तो यहां पर स्टूडेंट आपका 2 वीडियो बना करके मैंने पार्टनरशिप और पार्टनरशिप फर्म को पूरी तरीके से बताने की कोशिश किया है, समझाने की कोशिश किया है। बस आपकी जिम्मेदारी बनती है कि दोनों वीडियो को आप लोग अच्छी तरह से देख लीजिए। देखने के बाद फिर मैं यही कहूँगा कि नॉलेज जितना आप स्प्रेड करोगे, जितना आप दूसरों में बांटेंगे, उसका मल्टीपल आपके पास आएगा। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये जितने ग्रेट और ग्रेटेस्ट इंटेलेक्चुअल पर्सनालिटीज हैं संसार में वो सब कहती हैं, उन्हीं को हम भी फॉलो कर रहे हैं, तो आप भी फॉलो करिए। तो इस इंफॉर्मेशन को भी आप लोग अपने फ्रेंड्स में सर्कुलेट कर दीजिएगा। कॉमर्स के स्टूडेंट के लिए तो बहुत ही फायदेमंद है, लेकिन ऐसा नहीं सिर्फ कॉमर्स के स्टूडेंट के लिए ही है। अगर आप कोई कंपटीशन देने जा रहे हैं या आप चाहते हैं कि मुझको कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज हो जाए, तो उनके लिए भी ये बहुत फायदेमंद होगा। और नॉलेज की कोई सीमा नहीं स्टूडेंट, आज तक कोई सीमा नहीं बन सकी है कि कितना हम नॉलेज गेन कर लें, उसके बाद नॉलेज हमको गेन नहीं करना है, कोई भी सीमा नहीं मिली है। और स्टूडेंट मैं सच बताऊं, जब हम बाहर निकलते हैं तब हमको पता चलता है कि हमारे पास कुछ नॉलेज नहीं है। हमसे कई गुना नॉलेजेबल पर्सन हमारे कंपटीशन में खड़े हुए हैं। तो इसको आप लोग तो देखिएगा, देखने के बाद इसको अपने दोस्तों में, परिचितों में भी दे दीजिएगा, शायद उनके लिए भी ये का अच्छा काम आ सके। और जितने लोग सब्सक्राइब नहीं किए वो सब्सक्राइब कर दीजिए। और जो नए चैनल अभी नए आएंगे चैनल पर, मान लीजिए कोई नया आता है और हम तो चाहते हैं आप लोग आइए जिससे आप लोगों को भी नॉलेज मिल जाए, तो आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो यहाँ पर स्टूडेंट पूरा का पूरा पार्टनरशिप का 1-2 वीडियो में चैप्टर कंप्लीट हो गया। थैंक यू स्टूडेंट्स।